साथियों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और आपकी रनिंग पूरी हो गई और आप डीवीपीएसटी भी कंप्लीट कर चुके हैं या आपकी रनिंग पूरी भी नहीं हुई है, डीवीपीएसटी भी नहीं हुआ है, तब भी आपके दिलों में एक सवाल बार बार घूम रहा है, उसका नाम है कि यूपीएसआई का फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो ये एक बर्निंग इशू है जो आज आपके मन में घूम रहा है और सभी अभ्यर्थियों के मन में घूम रहा है कि क्या होने वाला है, कि रनिंग के बाद मैं सेफ जोन में हूं या नहीं हूं। इन्हीं सभी बातों को लेकर आज का ये वीडियो मैंने बनाया है, जो कि आज बहुत ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत मेहनत शुदा एक वीडियो है। इसमें बहुत ध्यान लगाकर और सही आंकड़ों के साथ मैंने ये वीडियो बनाया और आपके सामने ये मैं अभी पेश कर रहा हूं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, मैं आपसे एक अपील करूंगा कि अपील ये होगी कि भाई देखिए, अगर आपके पास समय नहीं है तो प्लीज़ ये वीडियो अभी मत देखिएगा, आप चले जा सकते हैं, बाद में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना होगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखने आप कुछ भी समझ नहीं पाए, क्योंकि जीरो से लेकर एंड तक मैं गया हूँ, उसके लिए आपको थोड़ा समय देना ही होगा ये वीडियो। तो आइए बात कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो में लोग करने क्या वाले हैं। तो आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। स्टडी मतलब आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहूंगा। अपील ये रहेगी कि आपसे मेरी एक पहले तो शिकायत है, और शिकायत मैं आपको मोबाइल पे दिखाना चाहूंगा, जल्दी से देख लीजिए। ये कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो फाइनल कट ऑफ को लेकर था। ये वो वीडियो है ना, और इसे आप बहुत ही प्यार दे रहे हैं। इसमें 10,000 से ज़्यादा व्यू हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। 10,000 के आसपास व्यू हो चुके हैं। और मैं इसके एनालिटिक में जाता हूं अगर, तो इसमें एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है। उम्मीद है आप इसको दूर करेंगे। देखिए, ये वो चीज़ है। इसमें नीचे यहाँ पर साफ साफ आप देख पा रहे होंगे, ये जहाँ पर मेरा थंब है, इसमें लिखा हुआ है 90% नॉट सब्सक्राइब्ड, और सिर्फ 9.9% ओनली सब्सक्राइब, मतलब सिर्फ 10% लोगों ने सब्सक्राइब किया है और 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। ये बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल है मेरे लिए साथियों, ये बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल है। यकीन जानिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, 10,000 व्यू आपने दिए हैं, 10,000 लोगों ने इसको देखा है, पसंद किया है, तो फिर आप सब्सक्राइब ने क्यों नहीं किया। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो आपको थोड़ी सी कंजूसी आज नहीं दिखानी है। आज के इस वीडियो में आपको प्लीज़ सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इस गर्मी में मेहनत से बनाई गई है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को देखने के बाद आप मेरी इस उम्मीद को, इस रिक्वेस्ट को ज़रूर मानेंगे और इसे पूरा ज़रूर करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। अच्छा, क्योंकि ये मामला कट ऑफ का है, तो कट ऑफ का वीडियो शुरू करने से पहले आपको पुरानी सारी चीज़ों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुरानी सारी चीज़ों में सबसे पहले आता है कि टोटल पद कितने थे, पदों की संख्या कितनी थी। ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, पदों की संख्या कितनी थी। 9,534 टोटल पद थे। इसमें से 9,027 पद जो थे वो सिविलियंस के लिए थे, और 484 पद यहाँ पर पीएससी के लिए थे, और 23 प्लाटून कमांडर के लिए थे, और 23 यहाँ पर जो थे वो थे आपके यहाँ पर पद थे अग्निशमन अधिकारी के लिए। अभी हम बात करेंगे इसमें से जो 9,027 पद थे, इसमें से अलग अलग कैटेगरी में क्या कौन कौन था। 6,551 पद जो थे वो मेल के लिए थे, 1,805 फीमेल के लिए थे, 180 डीएफएफ के लिए थे, 451 जो पद थे वो आपके वो एक्स सर्विसमैन के लिए थे। ठीक है, इसमें से अगर हम प्लाटून कमांडर की बात करें तो ये 10 जो पद थे आपके सर्विसमैन के लिए थे, 24 पद आपके जो है डीएफएफ के लिए थे, और 450 जो पद थे वो आपके एक्स सर्विसमैन के लिए थे। अब हम बात करते हैं 9,534 पद जो सिविल सर्विसेज के लिए थे, उसमें से 1,805 फीमेल कैटेगरी के लिए थे, 190 जो आप देख पा रहे हैं वो क्या नाम है एक्स डीएफएफ के लिए थे। आप जो देख पा रहे हैं 190 पद वो डीएफएफ के लिए थे, 476 एक्स सर्विसमैन के लिए थे, और 7,063 पद ये मेल कैटेगरी के लिए थे। ये फीमेल और ये मेल। ओके साथियों, तो अब बारी है फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ का एनालिसिस करने की। तो फीमेल कैटेगरी के एनालिसिस के लिए आपको सीधे सीधे जानकारी होनी चाहिए कि कुल पदों की संख्या कितनी थी। 1805 थी। 1805 जो संख्या थी उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि
फर्स्ट लिस्ट में कितनी लड़कियों को बुलाया गया था? फर्स्ट जो डीवीपीएसटी के लिए जो बुलाया गया था फर्स्ट फेज में 5446 लड़कियों को बुलाया गया था और सेकेंड फेज में बुलाया गया था 1782। तो इसका कुल मिलाकर 7228 लड़कियों को बुलाया गया था टोटल डीवीपीएसटी के लिए। ठीक है, 7228 लड़कियों को बुलाया गया था टोटल डीवीपीएसटी के लिए। अब यहीं से आपको बहुत गौर से समझना है कि क्या आंकड़ा है। अगर आप यहां से समझते हैं तो एक चीज यहां से समझ जाइए कि जो 8% आपने देखा होगा, आपने एक चीज तो और समझ लीजिए कि वहां पर सबसे पहले लिखकर आया था कि 8% डीवीपीएसटी लड़कियों ने जो है क्लियर नहीं किया हुआ है। तो अगर आप इस दोनों को मिलाते हैं तो इसकी संख्या निकलती है, मतलब अगर फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज को आप मिलाते हैं तो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में जो टोटल आंकड़ा आ रहा है वो है 7228 का। ओके, 7228 में डीवीपीएसटी में फेल होने वाले लड़कियों की संख्या कितनी है? वो लगभग 8% है। अगर इन 8% को आप माइनस कर देते हैं तो लगभग 580 बनकर आता है। अब 580 को आप 7228 से माइनस करते हैं तो लगभग आंकड़ा आता है 6848, 6850, 450। ठीक है, और ये भी मान के चलिए आप कि लगभग 15 से 17% लड़कियां जो हैं उन्होंने रनिंग क्वालिफाई नहीं की है, वो बाहर हो गई हैं। तो अगर हम 15 मिनिमम 15 भी ले लें और एक राउंड फिगर ले लें 1000 का, ठीक है, जो कि हो सकता है, तो 1000 लड़कियां अगर रनिंग में जो बाहर हुई हैं तो उनका आंकड़ा बनता है जाकर 5648। कितना बनता है साथियों? लगभग बनता है जाकर 5648। अब याद रखिएगा ये वो 5648 लड़कियां हैं जो अब ये पहुंच चुकी हैं सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अब जरा आइए ऊपर देखिए, 1805 टोटल पद हैं और लड़कियां पहुंच चुकी हैं 5648। तो अब अगर 5648 में से 1805 लड़कियों को जॉब दे दी जाए तो जिनको जॉब नहीं मिली है उनकी संख्या है 3843। याद रखिएगा, यूं ही इनको नहीं निकाला गया है, ये आप भी जानते हैं 8% लड़कियां डीवीपीएसटी में नहीं क्वालिफाई कर पाई हैं और 15% लड़कियां बाहर हो गई हैं रनिंग में। लड़कियां ज्यादा बाहर हुई हैं, लड़के कम हुए हैं। तो ये तो आपको मान के चलना पड़ेगा ना कि इतने तो बाहर हुए ही हैं और इससे ज्यादा अंदर हो गए हैं, और जो अंदर होने की संख्या है वो है आपकी 5648। अगर 5648 में जो पद की संख्या है उसे आप बाहर कर दें तो वो मिलकर बनती है 3843। अब बताइए 3843 लड़कियों को जो बाहर करना, यूं ही तो धक्का दे के बाहर नहीं कर देंगे ना। तो इसका मतलब ये है कि 38, अगर इसको हम मान के चलें कि एक लड़की की जॉब लगभग 100 लड़कियों के बीच में से निकल रही है, तो इसको मतलब आप 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 38 नंबरों की उछाल आ रही है। अभी जो 38 नंबरों की उछाल आई है, ये बहुत गौर से समझिए मेरी बात को, जो 38 नंबरों की उछाल आई है तो सिर्फ एक कैटेगरी में तो बटेगी नहीं, ये जितनी भी कैटेगरीज फीमेल की हैं उन सब में बटेगी। और कैटेगरी की अगर बात करें तो आयोग ने ईडब्ल्यूएस और फीमेल कैटेगरी की जनरल कैटेगरी को अलग नहीं माना है, उनको सेम कैटेगरी माना है। या तो वो मेल कैटेगरी को बिलोंग करेंगे या तो वो जनरल कैटेगरी को बिलोंग है, ऐसा माना गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जरा पुराने आंकड़े की, रिटर्न वाली मेरिट की। तो रिटर्न वाली मेरिट थी 278। ठीक है, अब अगर हम इसको एक एक व्यक्तियों से डिवाइड करें, एक एक कैटेगरी से डिवाइड करें, जो 38 नंबर आ रहा है, तो 38 नंबरों में मैं दूंगा 9 से 10 नंबर का एज दूंगा फीमेल की जनरल कैटेगरी का। मतलब 278 में 9 से 10 नंबर की उछाल आना तय है, किसमें? जनरल कैटेगरी में। तो बढ़कर होने वाली है उनकी 287। एक चीज मैंने अभी आपसे बताई थी थोड़ा सा हौच पौच है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से मैंने लिखने की कोशिश की थी, साफ बनाने की कोशिश की थी कि आपको हर एक चीज़ साफ साफ दिखाई दे, लेकिन हुआ ये कि आंकड़े बहुत ज़्यादा बनते चले गए और फिर ये हुआ कि वो आपस में हौच-पौच हो गया। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मुझे हिम्मत नहीं पड़ी भाई कि मैं दोबारा वीडियो बनाऊं, इसलिए प्लीज़ एडजस्ट करिए। अगर आपको कहीं कुछ समझ में ना आए, कुछ भी डाउट लगे, फ़ोन को हॉरिजॉन्टल प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल करने पर आप वीडियो आपका एनलार्ज हो जाता है और वहाँ से आपको साफ समझ में आता है। फिर भी कहीं कोई कमी रह जाए इस डेटा में तो मैं इसको दोबारा बनाने के लिए तैयार हूं। आप कमेंट करिएगा, मैं बना दूंगा, लेकिन फिलहाल इसको समझिए, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं ना उस चीज़ को।
बोलते जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहें लिख लीजिए, सब आ जाएगा समझ में। देखिए तो 278 तो मेरिट उनकी रिटेन की थी। अब अकॉर्डिंग टू ये उछाल तो यहाँ से 9-10 नंबर बढ़ना तय है, तो अगर हम बढ़ाते हैं तो ये आके 287-88 में जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 9 ही जाए, हो सकता है 8 भी जाए। 8 से 10 के बीच में फीमेल कैटेगरी के नंबर्स बढ़ने तय हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी भी रनिंग बाकी हुई है, थोड़ा सा अभी सब्र करिए, कुछ ना कुछ इसमें ऊंचे नीचे जरूर होगा, ऊंचे ही होगा, नीचे की तो उम्मीद मत करिए, क्योंकि रनिंग की जो टाइमिंग है वो सुबह है और शाम है। अब शाम में लड़कियां तो ऐसे भी खत्म है, तो लड़के हैं, अच्छा सॉरी मैं तो फीमेल की बात कर रहा हूँ, बात ही खत्म हो गई है ना, मैं तो फीमेल की बात कर रहा हूँ। आगे देखिए 287 हो गया। अभी हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में भी बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं, क्योंकि उसी में मिला दिया गया है। तो अगर हम फिर भी एक आंकड़ा निकाल लें तो ईडब्ल्यूएस में भी आप 5 से 6 नंबर की बढ़ोतरी मान के चलिए। 100 जो था उनकी मेरिट जो गई थी 285 गई थी, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर 285 मैंने लिख रखा है, आप इसमें 5 से 6 मान लीजिए, तो इनकी जो मेरिट जाने वाली फाइनल कट ऑफ 288 के आसपास जाने वाला है। मतलब साफ है कि जो जनरल कैटेगरी फीमेल है ईडब्ल्यूएस में बहुत कड़ी टक्कर है, बिल्कुल ऊपर नीचे रहेगा, ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आने वाला। अब हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की, तो एससी की 233 की जनरल रिटन मेरिट थी। अब हम एससी में करीब मजबूरी है 9 से 10 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे इसमें भी, और यहां पर जाकर इनका बढ़ जाएगा 242 नंबर एससी कैटेगरी का हो जाएगा। अभी हम बात करें अगर एसटी में, तो एसटी में करीब 4 से 5 नंबर बढ़ेंगे, 35 नंबर उनका जो है 204 था, 204 से बढ़कर वो 209 हो जाएगा। अभी हम ओबीसी की बात करते हैं जिसमें 488 पद हैं, 263 उनकी रिटर्न की मेरिट थी। अगर इसमें देखा जाए तो करीब ओबीसी में 11 से 12 नंबर के लिए उछाल आ सकती है, मतलब 10 से 12 नंबर का उछाल आ सकता है। सबसे ज्यादा उछाल आने वाला है तो ओबीसी श्रेणी में ही आने वाला है, जिनकी मेरिट बढ़कर हो सकती है 275 से 276। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो रिवाइंड करके दोबारा आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो उसको आप समझ सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इसकी फाइनल कट ऑफ है, ये मेरा अनुमान है और बहुत सटीक अनुमान है। आप इसको सिक्योर रखिए, सुरक्षित रखिए और देखिएगा यहीं आसपास रहने वाली है फाइनल कट ऑफ। अभी हम बात करेंगे एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन का जैसा कि आपको पता है कि पदों की संख्या कितनी है, 476। जैसा कि पता है कि डीवीपीएसटी के लिए 4 गुना बुलाया गया था, तो अगर 4 गुना से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 1904 की संख्या आती है। 1904 संख्या में अगर डीवीपीएसटी और रनिंग दोनों मिला लिया जाए तो 25 से 30% बच्चे बाहर हुए हैं, ये मान के चलिए आप, है ना। अगर मैं 25% भी मान लूं, एक लगभग का आंकड़ा निकालूं, तो करीब 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 500 बच्चा बाहर हुआ है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, लगभग 500 बच्चे इसमें बाहर हुआ है, और 500 बच्चे को 1904 में माइनस कर दीजिए तो लगभग बचता है 1404 बच्चा, ठीक है। अब 1404 बच्चे हैं, भीड़ है, उसमें से पदों की संख्या कितनी है, 476। मतलब अगर पदों को माइनस कर दिया जाए तो 928 बच्चे बाहर होने वाले हैं, जिनको आप धक्का देकर बाहर नहीं कर सकते, आंकड़ों से ही बाहर करेंगे, मेरिट से ही बाहर करेंगे। तो अब ये मेरिट बटने वाली है इनमें। पुरानी वाली मेरिट ध्यान दे लीजिएगा 236 थी, अब मेरे हिसाब से इसमें से 7 से 8 जनरल कैटेगरी में उछाल आने वाला है, जो कि ये बन सकता है 243। उसी तरह ओबीसी में उछाल आने वाला है 9 से 10 का, तो ये बन सकता है आपका 215। अब बात करेंगे एससी की, 200 की मेरिट थी इनकी, इसमें उछाल आएगा 205 का। अभी बात करते हैं यहाँ पर एसटी की, 215 का था और उछाल आकर इसमें 5 नंबर बढ़ सकता है, 220 हो सकता है, 219 के आसपास या 20 के आसपास रह सकता है। ये है आपका एक्स सर्विसमैन का आंकड़ा। अभी हम बात करने वाले हैं डीएफएफ का। जब हम डीएफएफ की बात करते हैं तो टोटल पदों की संख्या जैसा कि आपको पता है 190 थी। 190 4 गुना अगर बुलाया गया है, जैसा कि आयोग ने कहा था 4 गुना बुलाएंगे, तो 760 बच्चों को, इसका मतलब डीएफएफ मतलब डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर्स, आप समझते होंगे, 760 डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर्स को बुलाया गया है। अब 760 में भी मैं मान के चलता हूं लगभग 20 से 25 या 25 से 30% आदमी बच्चा बाहर हुआ है, तो इनका आंकड़ा लगभग निकल कर बाहर आता है। लगभग बता रहा हूं मैं, 220, 21, 22 नहीं लिख रहा हूं। 25% के हिसाब से अगर मान लिया जाए थोड़ा बहुत, तो 200 का सीधा एक आंकड़ा मैंने निकाल लिया। अब 200 का आंकड़ा क्या है, ये बच्चे हो गए बाहर। अब हम 760 जो बच्चे टोटल बुलाए गए थे रनिंग डीबीपीएसटी के लिए, उसमें से 200 माइनस करते हैं तो 560 बचता है। अब इन 560 में नौकरी कितनों को मिलनी है, सिर्फ 190 को मिलनी है। अब 190 अगर नौकरी पा गए
तो 370 बाहर हो जाएंगे ना। लेकिन फिर वही चीज़ धक्का दे के आप बाहर नहीं कर सकते, इनको बाहर करने के लिए मेरिट को ऊपर करना पड़ेगा, तभी तो बाहर होंगे ना। तो देखिए कैसे मेरिट बन रही है, 228 रिटर्न मेरिट थी। 100% मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे 6 से 7 नंबर बढ़ने वाले हैं जनरल कैटेगरी के। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 235। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि 200 और यहाँ पर है 200 ओबीसी का, 7 से 8, और यहाँ पर 207 है एससी का। तो 4 से 5 बढ़कर यहाँ पर 211 ये आंकड़ा बनता है जाकर, ठीक है। तो ये एक सटीक एनालिसिस मैंने आपको दिया है। अगर इसकी पिक्चर साफ ना आ रही हो तो प्लीज़ 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 हॉरिजॉन्टल मोड पे रखिए, और हॉरिजॉन्टल मोड पर रखने के बाद आपको ज़रूर समझ में आया होगा। फिर नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा देखिए, किसी भी कमेंट को करने से पहले आप फिर से देखिए, कहीं कोई कमी लगे, आई एक्सेप्टेड कि कहीं हो सकता है एनालिसिस करने में 1-2 पॉइंट छूट गए हों। अगर आपको वो नॉलेज है या आपको लगता है गलती से छूट गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, दिमाग में नहीं आया वो बात, तो आप उसको बता सकते हैं एक आसान और सभ्य तरीके से। अगर आप नेगेटिव कमेंट करते हैं तो यकीन जाने कोई कमेंट करने के लिए मैं आपको नहीं आने वाला, आप आराम से वो कह सकते हैं, दुनिया उसे सुनेगी ज़रूर, ठीक है। लेकिन जो मैंने अपील आपसे की थी कि प्लीज़ 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 इस बार ऐसा मत करिएगा कि 90% लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे। ये आंकड़ा गिरकर उल्टा हो जाना चाहिए कि 90% सब्सक्राइब होना चाहिए और सिर्फ 9%, मैं तो कहूँ 1 भी % ऐसा नहीं होना चाहिए जो सब्सक्राइब ही ना करे। तो उम्मीद है आप इस टीचर की रिक्वेस्ट को ज़रूर मानेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। शुक्रिया और जय हिंद।